हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे ना। तो चलिए आज डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट लेक्चर लेकर मैं हाजिर हूँ। क्या है इसे? हाउ यू कैन रिमूव द कांस्टेंट फ्रॉम द फैमिली ऑफ कर्व्स एंड साथ ही साथ यू विल गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिमूविंग द कांस्टेंट फ्रॉम द फैमिली ऑफ कर्व्स, हाउ यू विल गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन उसके बाद ऑर्डर डिग्री फाइंड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। फैमिली ऑफ कर्व से कैसे आप कांस्टेंट रिमूव कर सकते हो और जेई प्रॉब्लम देखिए क्या। लेट्स स्टार्ट, वी रेडी? तो चलिए इसके पहले आपको समझना होगा क्या है। पहले देखिए जनरल y इक्वल्स टू, मान लीजिए y इक्वल्स टू x प्लस c। ओके, y equals to x plus c. This is the obviously general solution. जनरल सॉल्यूशन मतलब कॉन्टेनिंग कोई कांस्टेंट है तो सॉल्यूशन में, तो उसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है सर। तो उसके बाद एक पॉइंट नोट करिए बच्चों, नंबर ऑफ, लिखिए नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन, general solution, number of constant in general solution। जनरल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ कांस्टेंट, कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है उसको इक्वल हो सकते किसके साथ? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है ना उसके साथ साथ हर टाइम नंबर ऑफ कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन में जो है इक्वल हो सकते हैं। मतलब क्या है आप सोचिए, y इक्वल्स टू x प्लस c। मान लीजिए कोई जनरल सॉल्यूशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके सर, कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है? 1 c। ओके, तो देखिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए शुरू करते हैं फाइंड। कैसे? डेरिवेटिव कर दीजिए और देखिए उसके ऑर्डर क्या आ रहा है, रिमूविंग कांस्टेंट। मतलब जस्ट यू टेक द डेरिवेटिव बोथ साइड। भैया x की रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दीजिए dy बाई dx, और क्या होगा 1 और कांस्टेंट 0। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और देखिए जहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो रिमूविंग कांस्टेंट फैमिली ऑफ, देखिए क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, और उसको डेरिवेटिव करके मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो ठीक है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है नहीं, तो रिमूविंग कांस्टेंट मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर चुके। तो चलिए देखिए जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 1, कांस्टेंट 1। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 2004 में आया। तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई इक्वल्स टू 0। क्या ये तो भैया फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है सर, तो आपको चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो आप सोचिए नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट a 1 मतलब क्या है, आपको एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मतलब क्या है, यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसको ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? 1। माइंड इट, बिकॉज देयर इज अ नंबर ऑफ कांस्टेंट 1। तो चलिए इसके लिए मैंने डेरिवेटिव, तो चलिए डेरिवेटिव कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा? 2x टू y डैश, क्या ठीक है ना? सर dx y स्क्वायर या d ऑफ y स्क्वायर dy बाई dx, 2y dy बाई dx और 2y डैश, ठीक है ना? तो चलिए इसके माइनस 2a y डैश इक्वल्स टू 0। सर तो देखिए ये रिमूव नहीं हुआ सर, ये रिमूव नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर इसके बाद डिफरेंशियल अगेन इफ यू टेक द डेरिवेटिव, भैया गलत हो रहा है।
क्यों? नंबर ऑफ कांस्टेंट भैया 1, इसके मतलब आपको एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर दोनों बार ले लो तो बच्चा ले लिया तो गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए एक ही बार आपको करना पड़ेगा, तो मैंने एक ही बार कर दिया और इसके बाद देखना पड़ेगा क्या कोई दोनों इक्वेशन मिलकर ए को रिमूव कर सकते हो। अगर कर दिया तो बच्चा काम हो गया। अब करना पड़ेगा, एक ही बार डेरिवेटिव तो हो गया। मान लीजिए इसको 1 समझिए और इसका 2, तो भैया 1 और 2 मिलकर देखिए कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन, कोई मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, देखिए ना। और कोई इसके वैल्यू, कुछ वैल्यू निकल कर कोई वैल्यू इसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, रिमूव हो गया तो भैया काम हो गया। तो देखिए क्या कर रहा है, देखिए यहां से आप 2a की वैल्यू फाइंड कर लो। तो भैया 2a क्या होगा, देखिए 2x प्लस 2y डैश बाई y डैश, ठीक है, ठीक है। 2a इक्वल्स टू, और देखिए मैंने दिस वैल्यू को 1 से आप पुट कर दीजिए, 2a 1 में पुट कर दीजिए, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y into 2x plus 2y dash by y dash equals to 0. That imply क्या आ रहा है, x square y dash plus y square y dash minus 2xy minus 2y square y dash equals to 0. x square y dash और देखिए माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 2xy, दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 2xy। देखिए आपको ये को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, जस्ट फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लिया और उसके बाद देखिए उसमें से हम 2a की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, और फाइंड करने के बाद दिस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में डाल दिया, पुट कर दिया, और देखिए ए रिमूव हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ओके, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्लियर? ए को रिमूव करना पड़ेगा, बट नंबर ऑफ कांस्टेंट 1, इसलिए 1 टाइम्स आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर 2 टाइम्स हो गया तो बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए 2005 में AIEEE में क्या सवाल है, y square equals to 2c into x plus root c. Okay, where c greater 0, c is the parameter, and find the differential equation of that family of parabolas whose order and degree. Option A is order 1, 2, option B this, option C this, option D. First of all you have to find the differential equation of that family of parabolas, और उसके बाद देखिए ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने की तरीका क्या है, आप देखिए जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ना, फैमिली ऑफ, उसमें से कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है भैया, देखिए C ओनली 1, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक ही बार डेरिवेटिव करके आपको C को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए लेट स्टार्ट, रिमूव करिए C। तो कैसे हो सकते, तो चलिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, we get क्या आ रहा है, y स्क्वायर क्या होगा 2y डैश, ठीक है, और इसके बाद 2c के, अब देखिए 2cx प्लस 2c रूट c टोटल कांस्टेंट, और 2cx को डेरिवेटिव करने के बाद क्या आएगा 2c, इसकी वजह से मैंने 2c लिख दिया, और जो रिमेनिंग 2c रूट c ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करने के बाद 0 हो गया। तो सर इसके बाद क्या होगा, तो एक बार डेरिवेटिव तो हो गया, मान लीजिए इसको 1 समझेंगे और इसको 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और देखिए एक बार तो डेरिवेटिव हो गया, इसके बाद 1 और 2
कुछ कम करना पड़ेगा जिसकी वजह से सी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए क्या 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 तो देखिए सी की वैल्यू, मैंने यहां से सी की वैल्यू, जस्ट फाइंड आउट सी की वैल्यू फ्रॉम हियर एंड देन यू पुट हियर y स्क्वायर इक्वल्स टू 2c क्या है 2y y डैश x प्लस रूट सी क्या होगा y y डैश स्क्वायर रूट ऑफ y y डैश। क्यों, देखिए c की वैल्यू क्या y y डैश रूट सी ओवर दैट। क्या दिस इज द आंसर? नहीं, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री और ऑर्डर फाइंड। देखिए यहाँ पे तो डिग्री और ऑर्डर दे दिया, आपको फाइंड करना पड़ेगा। और डिग्री ऑर्डर भैया डिग्री पाने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आपको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे? आप स्क्वायर कर दीजिए। अभी तक स्क्वायर करने की बात कभी नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इसको कुछ मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है सर, वाई वाई डैश रूट ओवर वाई वाई डैश, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y डैश एक्स, अब लेफ्ट हैंड में लेकर आप y2 y डैश रूट ओवर y डैश, ठीक है। क्यों? इसके बाद जब स्क्वायर करोगे ना भैया स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। अगर ये जो मैंने पाया इसके ऊपर डिफरेंशियल कोई डेरिवेटिव स्क्वायर रूट कर सकता हूं, तो बच्चों को स्क्वायर रूट कभी नहीं रिमूव हो। अगर स्क्वायर रूट जो टर्म है ना उसको एक साइड में रख दीजिए, उसके बाद स्क्वायर रूट करिए। कोई क्यूब रूट है तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में रखने के बाद आप क्यूब करिए तो क्यूब रूट हट जाएगा। अगर इसकी वजह से मैंने स्क्वायर रूट टर्म को राइट हैंड में रख दिया और उसके बाद स्क्वायर रूट करिए तो चलिए आएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा? आएगा क्या, देखिए y स्क्वायर माइनस 2y डैश एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y स्क्वायर 4y क्यूब, यस सर, y डैश क्यूब। देखिए सर, हाय ये कैसे आ रहा है? y स्क्वायर माइनस 2y डैश एक्स के ऊपर होल स्क्वायर, यस सर। उसके बाद देखिए 2 की स्क्वायर, राइट हैंड में स्क्वायर हो रहा है, 2 की स्क्वायर 4, y की स्क्वायर y स्क्वायर एंड अगेन y डैश के ऊपर स्क्वायर हो तो y डैश आ जाएगा। तो भैया y स्क्वायर इंटू y क्यूब और y डैश इंटू y डैश के ऊपर होल स्क्वायर इंटू y डैश क्यूब माइनस dy बाई dx तो होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर क्या है? ऑर्डर वन, ठीक। डिग्री देखिए यहाँ पे इफ आई जस्ट ब्रेक आई विल गेट y डैश होल स्क्वायर बट y डैश के ऊपर क्यूब यहां से आ रहा है। लेफ्ट हैंड में आपको देखिए y डैश के ऊपर हाईएस्ट जो पावर आ रहा है 2, बट राइट हैंड में y डैश के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए डिग्री क्या होगा भैया? डिग्री 3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑर्डर 1 डिग्री, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कोई कार्ब्स। अब देखिए फैमिली ऑफ कार्ब्स में कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है भैया? 1 और 2। 1 है तो एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जस्ट यू टेक द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, यस सर। और फर्स्ट इक्वेशन को आप 1 और उसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन है उसको 2, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 क्या सबस्ट्रैक्ट, क्या कोई वैल्यू फाइंड करके कोई दूसरा कोई इक्वेशन में पुट करना होगा। पुट करने के बाद देखिए कांस्टेंट रिमूव हो रहा है और नहीं हो गया तो भैया काम हो गया। तो उसके बाद देखिए कोई डिग्री ऑर्डर फाइंड करने चाहते हो तो भैया आपको एक बार देखना पड़ेगा क्या डेरिवेटिव्स इन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स फॉर्म में है तो डिग्री ऑर्डर फाइंड कर दीजिए, ठीक।
तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। प्लीज बच्चों कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।